प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम नाट्य शास्त्र का द्वितीय जो अध्याय है उसमें 35 नंबर जो पद्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। चूँकि समय कम रहता है इसलिए भूमिका मैं नहीं बांध पाऊँगा और डायरेक्ट जो है हम इस पद्य की ओर ही बढ़ रहे हैं। आप सभी जब भी इसको देखें, वीडियो सुने, तो आप जो नोट्स हैं उनको ज़रूर आप जो है साथ साथ में बनाते रहें, क्योंकि इस अध्याय में से परीक्षा के अंदर जो है पद्य आते रहते हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ ये वीडियो। तस्मात् नित्यं प्रयत्नेन रज्जुग्रहणम् इष्यते कार्यं च एव प्रयत्नेन मापं नाट्ये गृह्यतु। तस्मात् नित्यं प्रयत्नेन रज्जुग्रहणम् इष्यते कार्यं च एव प्रयत्नेन मानं नाट्ये गृह्यतु मापं नाट्यम गृह्यतु। प्यारे बच्चों, यहाँ यह कहा है कि हमेशा कार्य करते समय जो है या डोरी जो पकड़ते हैं उस समय जो है सावधान होकर के जो है डोरी है उसको पकड़ना चाहिए और साथ में सचेष्ट होकर ही, या यूँ कहें कि बहुत ही समझ बूझ कर ही जो है नाट्य गृह जो उसका या उसकी जो है नाप करनी चाहिए, जिससे भूलकर भी डोरी जो है वो हाथ से जो है नहीं छूट पाए। क्योंकि नाप तोल करते समय जो डोरी छूट जाती है वो एक शगुन के रूप में जो है शुभ नहीं मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही कि जब भी ये इसका नाट्य मंडप जो है, नाट्य गृह जो है उसका नाप करें, उस समय जो सावधान होकर के डोरी जो है उसको पकड़ना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। अगले पद्य के अंदर आए, मुहूर्ते नानुकूलेन तिथ्या च सुकरेण च ब्राह्मणास्तर्पयित्वा तु पुण्याहम वाचे ये तथा है। यानी जब समय अपने हिसाब से हो, या यूँ कहें कि जो ब्रह्म आदि जो अच्छे मुहूर्त हैं उनमें जो आपके ग्रह नक्षत्र है उनके हिसाब से, जैसे मान लो कोई नंदा है, सतिथि है, विष्टि है इत्यादि रहित शुभ करण से युक्त दिन में जो है ब्राह्मणों को तृप्त करके उनमें जो है क्या करें, वो जो पुण्य वाचन जो है वह करवाएं और इसके पश्चात शांतिमय अभिषेक से जल का जो मार्जन करके ही डोरी जो है वह फैलानी चाहिए। मुहूर्ते नानुकूलेन तिथ्या च सुकरेण च ब्राह्मणं तर्पयित्वा तु पुण्याहम वाचेत। पहले जो शुभ मुहूर्त है उसी के हिसाब से कहा कि समय अनुकूल होना चाहिए, तिथि भी देखें, वार भी देखें, नक्षत्र इत्यादि है उनका करण इत्यादि का जो है वो भी देखें, और मुहूर्त जो है वह श्रेष्ठ हुए। इसके पश्चात जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणम तर्पयित्वा, ब्राह्मणों को जो है संतुष्ट करें, और इसके पश्चात नाट्य जो गृह है, नाट्य का जो स्वामी है वहाँ उषाहा वाचन जो है वह करें, यानी उसके पश्चात जो है इनका मुहूर्त जो है उसके विषय में ये बात कही है। आगे कहा, शांति तो यत्न तो धृत्वा ततः सूत्रम प्रसार्येते चतुः षष्टिर्करान् कृत्वा द्विधा कुर्यात् पुनश्च तान् पृष्ठतो यो भवेत् भागो द्विधा भूतस्य तस्य तु तस्यार्धेन विभागेन तु रंगशीर्षं प्रकल्पयेत् पश्चिमे च विभागे तु नैपथ्ये गृहम् आदिदेश विभज्य भागान् विधिर्वत् यथा वद अनुपूर्वशः। यहाँ जो बात आई, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसकी यदि मैं आपसे बात करूँ, शांति तो यत्न तो धृत्वा ततः सूत्रम प्रसार्यते। सबसे पहले शांति पूर्वक या सब शांति से यत्न पूर्वक जो है, शांति तो शांति से, यत्न तो यत्न पूर्वक, भूतवा होकर के धृत है
उस डोरी को जो है वो पकड़ें और धृतत्वा ततः सूत्रम प्रसारित, शांति से शांति से यत्न पूर्वक जो डोरी है उसको फैलावें, प्रसारित फैलावें। और इसके पश्चात चतुः षष्टिकरान कृत्वा द्विधा कुर्यात पुनश्चतान, इसके पश्चात जो 64 हाथ की जो भूमि है उसको नापें, नाप कर पुनः उसको जो है द्विधा कुर्यात, 2 भागों में जो है विभाजित कर लें। पुनश्चतान, फिर उनको पृष्ठतो यो भवेत भागो द्विधा बुतस्य तस्य तो, और फिर 2 भागों में विभक्त करने के पश्चात जो पीछे का भाग है इसके भी पुनः जो है 2 भाग जो है वो करें। तस्यार्धेन विभागेन तु रंग शीर्षम प्रकल्पित, इस प्रकार से इनमें आगे के भाग में रंग शीर्ष जो है उसकी रचना करें। और तस्यार्धेन, इसके बाद में पिछले वाला जो भाग है उसके विषय में कहा है, पश्चिमे च विभागे तु नैपथ्यम गृहम आदिदेश विभज्य भागान विधिर्वते यथावत अनुपूर्वश है। यानी जो पिछला जो भाग है या पिछले भाग में नैपथ्य जो गृह है उसका विधान करें, और जो पहले से विधि कही हुई है उसी के हिसाब से उनका जो डिवाइडेशन है, जो विभाजन है, वह विभाजन जो वह करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ नाट्य मंडप के लिए 64 गुणा 32 की भूमि जो है वह माप लें, और इसके पश्चात 32-32 के 2 भाग कर लें। इस प्रकार से यहाँ जो 16-16 के जो भाग हैं वो भी करें। इनमें सबसे पिछले भाग में जो नेपथ्य गृह है उसका निर्माण करें तथा उसमें आगे वाले भाग में रंगपीठ की स्थापना करें। नेपथ्य भाग में नटों की साज सज्जा का कार्य होता है, अन्य कार्य भी वहाँ संपन्न होते रहते हैं, इसलिए उसका जो है अवश्य ध्यान दें। तो इस प्रकार से जब उस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, जब उसको एक हम यहाँ संपन्न करने की जब बात कर रहे हैं तो उनके विषय में जो है यहाँ पर ये बात आई है। और अब आगे हम जब इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ अब ये हमारे पद्य आ रहे हैं। यहाँ पे कहा, शुभे नक्षत्र योगे तु मंडप से निवेशनम शंख दुंदुभी निघोर शैद मृदंगपण वादिभिः सर्वातोदय है प्रणोदित है स्थापनम कार्यम एवतु। यहाँ जो बात कही है कि शुभे नक्षत्र योगे तु मंडप से निवेशनम, जब भी शुभ समय हो, जब भी शुभ मुहूर्त हो, जिस समय शुभ नक्षत्र हो, शुभ नक्षत्र योगे, शुभ नक्षत्र हो, शुभ योग हो, मंडप से निवेशनम, उस समय में जो है शंख और दुंदुभी जो है उसके घोष यानी ध्वनि के साथ में जो शंख दुंदुभिर निर्घोषई मृदंग पण वादिभिः, मृदंग है, पण है आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनको जो है बजाते हुए सर्वतोदयी है प्रणुदित है स्थापनम कार्यम एवं। इस प्रकार से उनको जो है आप इनका वादन करते रहें और उन वाद्यों को बजाते हुए, बाजे जो है उन बाजों को जो है बजाते हुए जो नाट्यशाला है उस नाट्यशाला में निवेश एवं स्थापना जो है वह करनी चाहिए। यहाँ जो भरत मुनि है, भरत मुनि के अनुसार शुभ नक्षत्र एवं शुभ योग जो है वो होते हैं, या योग होने पर ही शंख दुंदुभी आदि मंगल वाद्यों जो है उनके साथ में मृदंग है, पण आदि वाद्य जो है उनको जो है तुरही आदि जो बाजे हैं उनको बजवाते हुए नाट्य मंडप जो है उसकी आधारशिला जो है वो रखें। उसकी आधारशिला के विषय में जो ये बातें कही है। यहाँ आपसे मैं एक बात ये जो है अवश्य मैं यहाँ पर जो है कहना चाहूँगा, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम ये इनकी जब बात कर रहे हैं तो यहाँ शुभ नक्षत्र और योग से शंख है, दुंदुभी है, नगाड़े के घोष है, मृदंग है तथा पर्ण यानी ताशा जिसको हम कहते हैं, इन सभी को बजाएं। और उन बाजों की जो मनोहर ध्वनि है, उन बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ में मंडप जो है उसके निवेशन रूप स्थापना जो वह करनी चाहिए, और नाट्य मंडप है उसकी नींव जो है डालनी चाहिए। तो सभी विद्यार्थी जो है इसका ध्यान देंगे, और साथ साथ में जो हम इनके जो
संदर्भ वगैरह जो आ रहे हैं उनको भी आप जो है अवश्य निश्चित रूप से जो है आप इनको पढ़ते रहें। और हमारा यानी आपका अपना जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जो है वो अवश्य करें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार।